हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विजय कुमार। वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। फ्रेंड्स, आज एटमॉस्फेयर के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पार्ट में इन्वायरमेंटल लैब्स रेट से रिलेटेड जो भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एडियाबेटिक लैब्स रेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंटल लैब्स रेट दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट और नेगेटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट। इन्हीं लैब्स रेट पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब भी हम सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट पे ही बेस्ड है। और या तो जो ग्राफिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सिर्फ ग्राफ बना के पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, या इसमें से किस ग्राफ में पॉजिटिव या नेगेटिव लैब्स रेट सबसे अधिक है, मैक्सिमम है। ओके, या ग्राफिकल क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल डेटा दे देगा, उससे पूछता है कि फाइंड आउट द लैब्स रेट। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लैब्स रेट को बहुत अच्छे से समझना होगा। हालांकि हम ये इन्वायरमेंटल लैब्स रेट के बारे में बहुत डिटेल में एटमॉस्फेयर के सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है प्लीज उसको देख लें, ताकि आगे के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, तो एक बार जरा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव लैब्स रेट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे ही बेस्ड है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव लैब्स रेट हमने देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव लैब्स रेट पाए जाते हैं। अगर बात करें ट्रोपोस्फियर की, जो एटमॉस्फेयर का फर्स्ट लेयर है, तो इस लेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड, दिस इज एल्टीट्यूड एंड ये टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। ओके, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड, समुद्र की सतह से ऊंचाई को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ओके, ये सब हम एटमॉस्फेयर के सेकेंड पार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज उसको फॉलो करें, ताकि आगे के सभी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से आसानी से समझ पाए। तो ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे थे, इसमें जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, समुद्र की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर 12 to 15 किलोमीटर की हाइट तक ये डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर में कौन सा लैब्स रेट पाया जाएगा? ट्रोपोस्फेयर में पाया जाएगा पॉजिटिव लैब्स रेट। ओके, जब एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट। तो ट्रोपोस्फेयर में पॉजिटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट पाया जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट पाया जाएगा। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, अगर जैसे ही 15 किलोमीटर के ऊपर बढ़ने लगते हैं, इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। टेम्परेचर स्टार्टेड टू इंक्रीज। 15 किलोमीटर की बियॉन्ड, 15 किलोमीटर के और ऊपर हम जाते जाते हैं तो टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस लेयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ओके, तो जब एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाए तब उसको हम निगेटिव लैब्स रेट कहते हैं, निगेटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कैसा लैब्स रेट पाया जाता है? निगेटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट। ओके, निगेटिव इन्वायरमेंटल लैब्स रेट, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में 15 डिग्री सेल्सियस टू ये घटते घटते कितना हो गया, -56। 12 to 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 12 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते जाते टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस हो गया घट के। ओके, लाइक वाइज स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता गया तो यहाँ पे टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -56 से -2, तो टेम्परेचर बढ़ा 54 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद मीजोस्फीयर में जैसे ही जाते हैं,
मीजोस्फीयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है, -2 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस। फिर से एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो वहां पे कौन सा लैप्स रेट पाया जाएगा? पॉजिटिव इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ओके, इसके बाद 85 किलोमीटर तक टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, लेकिन 85 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, और यह इसके बाद टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ता है। -92 डिग्री सेल्सियस से 600 कहेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन है, किसी किसी ऑथर ने किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लैप्स रेट पाया जाएगा? यहाँ पे फिर से नेगेटिव इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो 4 लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इसमें से ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर में पॉजिटिव इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ओके, और स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में नेगेटिव इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। 2 लेयर में पॉजिटिव और 2 लेयर में नेगेटिव इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एग्जिस्ट करता है। अगर हम इन सब लेयर में जो लैप्स रेट है, इनका ग्राफ अगर हम अलग से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे। ट्रोपोस्फीयर पॉजिटिव लैप्स रेट 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का स्केल वही, मैं इसके फिर से ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूं। स्ट्रेटोस्फीयर का लैप्स रेट -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस। मीजोस्फीयर की बात करें तो -2 से -92 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्फीयर -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारे अलग अलग लेयर का आपके सामने ग्राफ है लैप्स रेट का। ओके, अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ A, B, C, D, A, B, C, D, इन सब ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ट्रोपोस्फीयर के लैप्स रेट को रिप्रेजेंट करता है? ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ ट्रोपोस्फीयर के लैप्स रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या करता है। ओके, सो इसको कैसे बताएंगे? क्योंकि ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर दोनों के जो लैप्स रेट का पैटर्न है, अगर ग्राफ में आप देखें तो एक ही है। ओके, इसमें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रोपोस्फीयर का है और कौन सा मीजोस्फीयर का है? इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी तब तक जब तक कि आपको ये टेम्परेचर का स्केल याद नहीं है। आपको फ्रेंड्स टेम्परेचर का स्केल, जो लैप्स रेट का स्केल है, वो याद रखना होगा। बिना इसके आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मीजोस्फीयर में ही आपको लग रहा है कि मीजोस्फीयर का यहाँ पे लिख दे 15 डिग्री सेल्सियस टू -56 डिग्री सेल्सियस, तब तो ये ट्रोपोस्फीयर का हो जाएगा। और यहाँ लिख दे -2 डिग्री सेल्सियस टू -92 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो किसी भी ग्राफ को आप एक नजर से ये देख करके बता नहीं सकते कि ये ट्रोपोस्फीयर का है या स्ट्रेटोस्फीयर का है, मीजोस्फीयर का है या थर्मोस्फीयर का है। ओके, इसके लिए आपको टेम्परेचर का स्केल याद रखना होगा। एग्जाम में जब भी पूछता है टेम्परेचर और एल्टीट्यूड दोनों का स्केल दे के ही पूछता है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का स्केल अलग अलग लेयर में क्या है। ट्रोपोस्फीयर में जब भी ट्रोपोस्फीयर का ग्राफ होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -56 या 50 ऐसे लिखा होगा। ओके, तो आप इसी को देख के बताएंगे कि ये ट्रोपोस्फीयर का है, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये मीजोस्फीयर और ये थर्मोस्फीयर। इसके अलावा इन पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पे कुछ क्वेश्चंस इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इनमें से कौन सा ग्राफ, अगर ये ग्राफ हम कुछ यहां पर ड्रॉ करें
ओके। इन 4 ग्राफ में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से ग्राफ में पॉजिटिव है लैप्स रेट और कौन से ग्राफ में निगेटिव लैप्स रेट है। ग्राफ ए, बी, सी और डी। इन चारों ग्राफ में से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ में पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव। खैर आपसे क्वेश्चन बस एक ही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज शोइंग फॉर द निगेटिव लैप्स रेट। इसमें से किस ग्राफ में निगेटिव लैप्स रेट दिख रहा है या निगेटिव लैप्स रेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो कैसे बताएंगे। निगेटिव लैप्स रेट पॉजिटिव लैप्स रेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर बढ़ रहा है तो निगेटिव। चलिए देखते हैं, ये एल्टीट्यूड है एंड दिस इज टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ 1 2 3, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऑन, दिस इज 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर गए टेम्परेचर, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहा हो, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 किलोमीटर हाइट की जाने के बाद टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। 2 किलोमीटर की हाइट पे गए तो टेम्परेचर और कम हुआ। 3 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट पे गए तो टेम्परेचर और कम हो गया। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कौन सा लेफ्ट साइड आ जाएगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज शोइंग या रिप्रेजेंटिंग निगेटिव लैप्स रेट। इसमें से कौन सा ग्राफ निगेटिव लैप्स रेट को शो कर रहा है। ये तो पॉजिटिव शो कर रहा है, ये सेम पैटर्न। ओके, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। ये भी, इसको देख लेते हैं, इसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। 1 किलोमीटर, 1 2 एंड दिस इज 3। मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है इस समय अर्थ सरफेस का टेम्परेचर। ओके, 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे गए टेम्परेचर कितना हुआ, थोड़ा कम हुआ। 2 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे गए टेम्परेचर और कम हुआ। 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे गए टेम्परेचर और कम हुआ। बहुत स्लो रेट है कम होने का, बट फिर भी यहाँ पे कैसा लैप्स रेट है, पॉजिटिव। इसको देख लेते हैं, 1 2 एंड 3। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये एल्टीट्यूड का एक्सिस है। 1 किलोमीटर की हाइट पे गए टेम्परेचर, यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है अर्थ सरफेस का। 1 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे जाने के बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2 पे और इंक्रीज हुआ, 3 पे और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा लैप्स रेट होगा, निगेटिव लैप्स रेट। ओके, दिस इज फॉर निगेटिव लैप्स रेट। इन पॉजिटिव और निगेटिव लैप्स रेट पे कुछ क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे दिस इज ए बी सी एंड डी। ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया टेम्परेचर, हॉटर एंड और ये कोल्डर एंड। अब आपसे ये अगर पूछें कि इसमें से कौन सी लाइन निगेटिव लैप्स रेट को शो कर रही है, इसमें से कौन सी लाइन, सेम क्वेश्चन जो अभी मैं उसमें बताया हूं उसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी लाइन निगेटिव लैप्स रेट को शो कर रही है। तो ये तीनों पॉजिटिव लैप्स रेट को शो कर रहे हैं। ओके, ये तीनों बी सी और डी, लेकिन ए को देखते हैं, ये ए वाला ही निगेटिव लैप्स रेट को शो कर रहा है। ओके, तो इस तरह की ग्राफिकल, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ग्राफ को देख करके उसको आंसर को आप निकाल सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्वायरमेंटल लैब्स रेट पे इससे अगर एक लेवल बढ़ की बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ग्राफ में न्यूमेरिकल डेटा फिट हो जाते हैं, आपसे उसमें से लैब्स रेट निकालने को बोला जाता है। जैसे अगर बात करें, ये आपके सामने एक ग्राफ है लैब्स रेट का, ये हो गया एल्टीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7।
ये एल्टीट्यूड है किलोमीटर में, ये सब किलोमीटर में है। ओके, एंड दिस इज टेम्परेचर स्केल। ओके, 25 प्लस 25 माइनस 25 0 20 15 10 5। ओके, 5 10 15 20 25, इसी तरह इधर -5 -10 -15 -20 -15 -10 -5। ओके, अब आपसे इसमें ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ किया जाता है। ओके, ये है आपका लैब सेट का पैटर्न, और यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट यहाँ पे -28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, अब आपसे अगर ये पूछे कि 7 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लैब्स रेट क्या होगा, ओके, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये मैंने हाइपोथेटिकल ग्राफ बना दिया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 7 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर -28 डिग्री सेल्सियस है और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तब आप ये इसमें लैब्स रेट क्या होगा, इसमें लैब्स रेट आप कैसे निकालोगे? तो लैब्स रेट का जो फॉर्मूला होता है, लैब्स रेट is equal to change in temperature upon change in altitude, तापमान में परिवर्तन बटे एल्टीट्यूड, समुद्र की सतह से ऊंचाई में परिवर्तन। इसमें आप फॉर्मूले को रखेंगे तो आप लैब्स रेट इसमें से बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चेंज इन टेम्परेचर पहले निकाल लेते हैं, कितना हुआ चेंज इन टेम्परेचर, कैसे निकालेंगे? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, चेंज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में चेंज कितना आया? फाइनल एल्टीट्यूड माइनस इनिशियल एल्टीट्यूड, इसी हाइट पर 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? -53/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, 7 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस आपका लैब्स रेट होगा। ओके, लैब्स रेट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपसे लैब्स रेट पूछे कि 7 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लैब्स रेट क्या होगा अगर सरफेस टेम्परेचर अर्थ का 25 डिग्री सेल्सियस है और 7 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जाने के बाद -28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उस केस में लैब्स रेट क्या होगा? इस फॉर्मूले में रख करके आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बिना ग्राफ के भी दे सकता है कि अगर सरफेस का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है और इतने किलोमीटर जाने के बाद टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लैब्स रेट क्या होगा। बहुत इजी है। लैब्स रेट का फॉर्मूला में रखेंगे कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, उतने एल्टीट्यूड पे जाने के बाद कितना टेम्परेचर हो गया उसको माइनस इनिशियल और सरफेस कितना टेम्परेचर है,
उस फार्मूले में रखेंगे। फिर एल्टीट्यूड में कितना चेंज हुआ, कितने एल्टीट्यूड पे था, ग्राउंड लेवल पे 0 किलोमीटर, कितने एल्टीट्यूड पे जाने पे इतना हो गया 7 किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकता है। आप उस फार्मूले में रखेंगे इसको। ओके, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा माइनस में। एक चीज यहाँ बताना मिस हो गया, आंसर आएगा माइनस में आएगा ना, निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं कि टेम्परेचर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है टेम्परेचर। तो लैप्स रेट कौन सा होगा, पॉजिटिव लैप्स रेट। ओके, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के बीच का लैप्स रेट क्या होगा। 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के बीच का अगर लैप्स रेट आपसे पूछे तब कैसे निकालेंगे। सेम फॉर्मूले में रखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन एल्टीट्यूड। ओके, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 4 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कितना है। सपोज दैट ये ग्राफ बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 4 किलोमीटर आने पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया और 7 पे -28 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाएगा 5 और फाइनल -28। तो 28 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5। चेंज इन एल्टीट्यूड, चेंज इन एल्टीट्यूड, फाइनल एल्टीट्यूड कितना है 7 और इनिशियल कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 33 -33। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, घुमा करके इनके बीच किसी भी एल्टीट्यूड पे सेम फॉर्मूला रखेंगे। अगर इन्वायरमेंटल लैब्स रेट या किसी भी तरह के और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप इस वीडियो के लिंक में आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने क्वेश्चन रेज करिए। और किसी भी तरह की हेल्प अगर आपको इस सब्जेक्ट से चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे भी हमको व्हाट्सएप मैसेजेस या कॉल कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल लैब्स रेट। ये इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन इस तरह के जो भी मैंने बताया आपको। अब चलिए बात करते हैं एडियाबेटिक लैब्स रेट के बारे में।